अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जो आज मैं खट्टी मीठी और चटपटी सी आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मज़ेदार सी ना इमली की चटनी की रेसिपी है। ये हमारे यहाँ अक्सर दही बल्ले बनते हैं, चाट बनती है, समोसे बनते हैं, उनके साथ इंतहाई मज़ा देती है। तो आए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम इमली को लेके रात को भिगो दिया था 1 कप पानी में। सुबह मैंने उठ के इसको अच्छी तरह, ये नरम हो चुकी थी। अब मैंने इसको मल के इसका पल्प और इसके बीज अलग-अलग किए हैं। इसमें जड़ें और बीज होते हैं, जिसको अगर टाइम 3-4 घंटे भी दें तो तब भी वो नरम हो जाते हैं। मैंने चूँकि रात को इसको भिगो दिया था, इसलिए इसका जो पल्प है वो आसानी से अलग हो गया है। अब मैंने इसमें 1 गिलास तकरीबन पानी ऐड किया है और इसको मैंने थोड़ा सारा लिक्विडी फॉर्म में लेके आई हूँ, ताकि हमने इसको छानना है। तो जिसकी वजह से हमें इमली में भी पानी 2 से 3 गिलास इस्तेमाल करना है। इस वजह से मैंने पहले इसमें पानी इस्तेमाल किया है, ताकि आसानी से इसका गुद्दा जो है ना वो छन्नी से नीचे चला जाए। अब एक जो पैन है जिसमें मैंने इस इमली को पकाना है, चूल्हे पे रख के उसमें मैंने छन्नी रखी है और इस तमाम इमली को उस पर अच्छी तरह छान लिया है। इस तरह स्पैचुला या चम्मच की या हाथ की मदद से आपने इसका तमाम पल्प जो है वो बीजों में से निकालना है और दबा दबा के ना सारा अपने देगची में निकालना है। इस टाइम पे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इमली लगी हुई है। सारा इसका पल्प अलहदा नहीं हुआ, गुदा नहीं अलहदा हुआ, इसलिए मैंने इस पर तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड किया है और इसको इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन थोड़ा सारा मैंने इसका जो और वो इमली का पल्प है वो और लिक्विड फॉर्म में लेके आई हूँ और देगची में चला गया। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत है, जिसके लिए मैंने इसको अभी डोंगे में शिफ्ट करना है। छोड़ना इसको बिल्कुल नहीं है, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत भी इसमें वो रह गया ना वो भी हमने नहीं इसमें छोड़ना, बल्कि सारा निकालना है। इस तरह दोबारा इसको मल के और इसका जो है हमने गुदा फिर थोड़ा सारा जो बीज और जड़ों के साथ था वो सारा अलहदा किया और इसको दोबारा छन्नी की मदद से अच्छी तरह छान लिया। देखें व्यूअर्स, तकरीबन हमने इसमें 3 गिलास इस टाइम तक पानी ऐड कर चुके हैं। 1 गिलास रात को किया था मैंने भिगोते हुए और 3 गिलास मैंने इसमें अभी किए हैं। 4 गिलास तकरीबन पानी इमली में हो चुका है। अब इसको मैंने चूल्हे पे शिफ्ट कर देना है। जैसे ये थोड़ी सारी गर्म हो गया इसका जो मिक्सचर है, तो इसमें मैंने अब मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 200 ग्राम मेरे पास जो ये ब्राउन शुगर रखी हुई थी, गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डाली है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें जिंजर पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक पाउडर ऐड किया है और आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और तकरीबन 1 खाने की चम्मच मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। और अब मैंने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है और जब तक जो इसमें मैंने शक्कर या गुड़ डाला है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं हो जाता, तब तक इसको चूल्हे पे रख के तेज़ चम्मच चलाते रहना है। और आधी चाय की चम्मच मैं भूल गई थी, इसमें मिर्चें, काली मिर्च ऐड की है जो मैंने पहले नहीं ऐड की थी, वो इसमें शामिल कर देनी है मसालों के साथ ही। अब मैंने इसको जब तक इसमें तेज़ उबाल नहीं आ जाता, इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। इसमें 2 से 3 मिनट व्यूअर्स लगेंगे। जैसे इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाता है तो हमने आंच अपनी जो इसकी चूल्हे की है वो बिल्कुल लो कर दी है। आप बेफिक्र हो कि अब बाकी काम करना है और इसको इस पे पकने के लिए छोड़ देना है। इसको उसी वक्त तक मुसलसल चम्मच चलाना है जब तक इसमें तेज़ उबाल नहीं आ जाता। इसके बाद बस लाइट फ्लेम कर दें, आप अपने काम करें और इसको साथ साथ 10 मिनट बाद चेक करते रहें। देखें व्यूअर्स, मेरी इमली को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था और ये अब इस तरह एक गाढ़ी सी फॉर्म में आ चुकी है। ज़बरदस्त सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम कर देनी है ऑफ़ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है।
व्यूअर्स ये चटनी जो है ना, ये तकरीबन 2 से 3 माह आप आसानी से बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज में रख दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप अपनी जो चाट है, दही बल्ले हैं, समोसे बना रहे हैं, पकोड़े हैं, उनके साथ इसको सर्व करें, इंतहाई मज़ा देगी। और आप बार बार वो जो होता है ना कि चटनी बनाओ, उसके झंझट से भी आज़ाद हो जाएंगे। एक दफ़ा बनाएं और इसको जार में भर के फ्रिज में रख दें। व्यूअर्स जी, आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक दें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।